सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए लोगों को परोसने के मामले में राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज कुंद्रा जिनसे लगातार पुलिस कस्टडी में पूछताछ हुई और पुलिस को इस बात का भरोसा है कि राज कुंद्रा अभी भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। रिपब्लिक की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिन ईमेल्स को आपके सामने रखा, उन ईमेल्स से साफ पता चलता है कि अश्लील फिल्में बनाने, उन फिल्मों को डायरेक्ट करने, उन फिल्मों को आगे लोगों तक पहुंचाने के लेकर जो जो जानकारियां थी वो ईमेल्स के जरिए राज कुंद्रा को भी पता थी। ऐसे में राज कुंद्रा अभी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। महाभारत में आज इसी पर बात कर रही हूं कि पोर्नोग्राफी के इस गंदे खेल से पूरा पर्दा कब हटेगा। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। फिल्म दिलाने के नाम पर लड़कियों से फरेब, कैमरे पर गंदी बात बॉलीवुड कुंद्रा के साथ, मेल में मिला अश्लील खेल, कुंद्रा को 14 दिन की जेल। जेब भरने के लिए संस्कृति से फरेब की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि महिलाओं का मान सम्मान सब गंदगी के गर्त में धकेल दिया गया। गंदी बात की बिसात इस कदर बिछी कि सिनेमा का पर्दा स्याह हो गया और जब इस पर सिस्टम की रोशनी पड़ी तो सबकी आंखें चौंधिया गईं। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में बिजनेसमैन कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि कुंद्रा को एप्पल से 1,64,00,000 रुपए मिले और इसकी फॉरेंसिक ऑडिट जारी है। साथ ही कुंद्रा के 2 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इस बीच रिपब्लिक एसआईटी के हाथ 16 पन्नों की वो ईमेल ट्रेल लगी है जिससे अश्लील खेल की कड़ियां जुड़ रही थी। लंदन से मुंबई तक गंदे कारोबार का लेन देन हो रहा था। ये ईमेल ही वो सबूत है जो राज कुंद्रा को सीधे लंदन की कंपनी से जोड़ता है। 14 अक्टूबर 2019 को hotswirl.com ने एक मेल भेजा। ईमेल राज कुंद्रा को भेजा गया था। कुंद्रा से जुड़ी कंपनी को $4,343 मिले। यह ईमेल आरोपी उमेश कामत को भी भेजा गया। फ्रॉड इश्क नाम के एक शो के लिए केविन को 3 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। राज कुंद्रा के खिलाफ एक सबूत मुंबई पुलिस के पास मौजूद है जिससे साफ होता है कि राज कुंद्रा न केवल गंदे कारोबार की योजना बना रहे थे बल्कि पोर्नोग्राफी रैकेट की फंडिंग भी कर रहे थे। ईमेल पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि भारत में जो वीडियोस शूट किए जा रहे थे उन्हें वी ट्रांसफर पोर्टल के जरिए विदेशों में भेजा जा रहा था। पुलिस को शक है कि ऐसा कानून से बचने के लिए ही हो रहा था। इसके अलावा जिस आईपी एड्रेस से ये अपलोड किए जा रहे थे वीडियोस, उसे छुपाने के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा था। चार्जशीट में मुंबई पुलिस की तरफ से शामिल की गई ईमेल की चेन से साफ होता है कि कुंद्रा के उन मॉडलों के साथ संबंध थे जिनसे शूटिंग करवाई जाती थी। कुछ कलाकारों को रसीद देने की छूट भी राज नाम के एक शख्स की तरफ से दी गई थी। ऐसा अंदेशा है कि ये राज कोई और नहीं बल्कि राज कुंद्रा ही थे। राज कुंद्रा पूछताछ के पूरे दौरान ये कहते हैं कि इनके काले कारोबार को पॉर्न नहीं कहा जा सकता है, बट रिपब्लिक टीवी के द्वारा ये डिजिटल सबूत हाथ लगने के बाद क्या ये कह सकते हैं राज कुंद्रा कि इनके इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है? क्या राज कुंद्रा ये कह सकते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि जब उनके परिवार के साथ जुड़े हुए एक कंपनी में भुगतान हो रहा था, क्या राज कुंद्रा को इसके बारे में कोई पता नहीं था? अब गंदगी के सफाई अभियान में ईडी की भी एंट्री हो गई है। मुंबई पुलिस ने पैसे के लेन देन मामले में एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। इस मामले में ईडी मुंबई पुलिस से दस्तावेज जुटाकर जांच आगे बढ़ाएगी। कुल मिलाकर सिनेमा के समानांतर एक ऐसा घिनौना संसार रचा गया जिसमें झांकना ही गंदगी फांकने जैसा था और फिर ना जाने कितने किरदारों को गंदगी के गर्त में उतारा गया। लेकिन इस गंदगी की पैकेजिंग इस तरह से की गई जिसमें बड़े सलीके से संस्कृति और संस्कार स्वाहा कर दिए गए। युवाओं को गंदगी का गुलाम बनाकर सरेआम अश्लीलता परोसने की शुरुआत तक हो गई और जब पर्दे खुलने लगी तो शर्म से सबकी आंखें झुकी हुई हैं। इस फूहड़ता और फरेब ने सीधा निशाना आधी आबादी को बनाया, महिलाओं को बनाया,
काम की तलाश में आई लड़कियों को बनाया। बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर गंदे काम में धकेला गया और फरेब की कमाई से कुंद्रा ने अपनी जेब भरी। सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन इस आईने पर गंदगी के छींटे पड़े हैं और बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इस मामले पर सिनेमा के सूरमा मुंह सिल कर बैठे हुए हैं। सिनेमाई समंदर से उठे इस बवंडर पर बॉलीवुड से एक बोल तक नहीं फूट रहा, जबकि ये गंदी बात संस्कृति पर लगातार आघात कर रही है। युवाओं को गंदगी का गुलाम बनाकर सरेआम अश्लीलता परोसने का कारोबार नए नए किरदार के साथ जारी है। आखिर इस अश्लील रील पर आखिरी कील कब ठोकी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राज कुंद्रा को आज 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सवाल आज मैं पूछ रही हूं कि अश्लील कारोबार के और कितने किरदार। सवाल आज ये कि लाइट्स कैमरा गंदे एक्शन पर बॉलीवुड चुप क्यों है। सवाल आज पूछ रही हूं कि संस्कृति और सभ्यता पर चोट करने की साजिश है ये क्या। और सवाल ये कि फिल्म दिलाने के नाम पर शोषण करने वाले आखिर कब होंगे बेनकाब। बेनकाब वो तब होंगे जब ये माना जाएगा कि यहां इन फिल्मों के जरिए एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा था, क्योंकि आधा बॉलीवुड तो अभी ये मानने को तैयार नहीं है। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूं 6 दिन में राज कुंद्रा की 6 तस्वीरें जिनमें उनके चेहरे का डर साफ नजर आता है। राज कुंद्रा पुलिस कस्टडी में रहे और पुलिस कस्टडी में जब उनकी तस्वीरें सामने आई, ये देखिए 6 तस्वीरें राज कुंद्रा की मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं। जब वो पुलिस के सामने पुलिस कस्टडी में उनसे पूछताछ हुई और जब उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया, जब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, राज कुंद्रा के चेहरे का डर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राज कुंद्रा अभी भी पुलिस के सामने, पुलिस का कहना है कि बहुत सी चीजें छुपा रहे हैं, बहुत से राज खोल नहीं रहे हैं। राज कुंद्रा की ये 6 तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे उनके चेहरे का डर साफ नजर आया। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह राज कुंद्रा से जब आमने सामने बिठाकर शिल्पा शेट्टी से सवाल पूछे गए तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी कितनी नाराज हुई हैं। मैं इसके बाद महाभारत की चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि कुंद्रा पर भड़की शिल्पा। उन्होंने कहा कि राज को घर लेकर जब पुलिस पहुंची थी तो शिल्पा शेट्टी का गुस्सा साफ नजर आया। उनका यह कहना था कि जांच से परेशान हो गया है पूरा परिवार। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा पर अपना गुस्सा निकाला है। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि पुलिस के सामने ही राज कुंद्रा पर शिल्पा शेट्टी भड़क गई थी। शिल्पा शेट्टी का कहना था कि उनके एंडोर्समेंट्स चले गए, उनका काम चला गया है। कुंद्रा से बहस की और चिल्लाई भी राज कुंद्रा पर। ये कहा जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी पुलिस के सामने जब उनसे सवाल पूछे गए तो शिल्पा ने राज कुंद्रा से साफ साफ पूछा कि इस तरह का कारोबार और इसमें नाम आना उनके काम को किस तरह से अफेक्ट किया है, उनके एंडोर्समेंट्स, उनका काम चला गया है। शिल्पा शेट्टी का ये गुस्सा खुलकर सामने आया पुलिस के सामने, जब पुलिस के सामने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। उस दौरान शिल्पा शेट्टी कितनी भड़क गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैनरन कंपनी यानी कि इस पूरे गंदे कारोबार को यूके के जरिए यानी कि ब्रिटेन के जरिए चलाया जा रहा था, जिससे कि भारतीय पुलिस और जांच एजेंसियां शिकंजा न कस सके। मैं आपको पूरा एक रूट समझाती हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, इसी बिल्डिंग में वो कैनरन कंपनी है, कैनरन, जिसके जरिए हॉटशॉट ऐप्स पर ये पूरा अश्लील वीडियोस डाउनलोड हो रहे थे। लंदन के यूके में कैनरन कंपनी, जो कि एक तरह से जिसके साथ एक टाई अप था राज कुंद्रा की वियान कंपनी का। मैं एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाती हूं यहीं पर किस तरह से इसी की कंपनी थी हॉटशॉट्स, जिस पर अश्लील वीडियो पोस्ट हो रहे थे। अगर मैं एक बार ग्राफिक्स के जरिए दिखाऊं इन तस्वीरों के बाद कि किस तरह से वियान, जो कि इंडियन कंपनी थी राज कुंद्रा की, और राज कुंद्रा की इंडियन कंपनी वियान का टाई अप था कैनरन के साथ। कैनरन की कंपनी थी का ऐप था हॉटशॉट्स। उस हॉटशॉट ऐप्स पर अश्लील फिल्में अपलोड की जाती थी भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए। देखिए मुंबई से लंदन तक किस तरह से डर्टी जाल फैला हुआ था। भारतीय कंपनी वियान का टाई अप, साझेदारी यूके की कंपनी कैनरन से, जो कि उनके अपने रिश्तेदार राज कुंद्रा के रिश्तेदार चला रहे थे। कैनरन का ऐप हॉटशॉट्स, जिस पर अश्लील वीडियो डाले जाते थे। ये वीडियोस यही हिंदुस्तान में बन रहे थे और इन वीडियोस को अपलोड किया जा रहा था हॉटशॉट ऐप्स पर। मैं आपको एक बात और बताती हूं कि किस तरह से बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि राज कुंद्रा की जो
अर्जी हाईकोर्ट में डाली गई। बड़ी खबर आपको बता दूं, गिरफ्तारी के खिलाफ कुंद्रा की अर्जी, कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। इलीगल अरेस्ट को लेकर आज कुंद्रा हाईकोर्ट पहुंचे थे। अर्जी पर सुनवाई अब 2 दिन तक टल गई है। जी हां, राज कुंद्रा की इस अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन राज कुंद्रा की अर्जी पर सुनवाई 2 दिन तक टाल दी गई है। मैं सीधे जा रही हूं सुजाता के पास, हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं सुजाता। 2 दिन के लिए अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई है, यानी कि 2 दिन तक राहत नहीं है राज कुंद्रा को। बिल्कुल राहत नहीं है और मुझे लगता है सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि अगले 14 दिन तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आज हाईकोर्ट में ये कहा गया था, ये अपील की गई थी कि जो गिरफ्तारी उनकी हुई है वो अवैध तरीके से हुई है, इसीलिए ये गलत है। लेकिन इस पर लंबी सुनवाई आज कोर्ट ने की है। कोर्ट ने जवाब तलब भी किया है और कोर्ट ने अब गुरुवार का समय दे दिया है। गुरुवार तक के लिए मामले को टाल दिया है। गुरुवार को फिर एक बार पुलिस को ये बताना होगा कि किस हालात में गिरफ्तारी हुई और तमाम चीजें जो है वो कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी। दलील ये है कि 41A के तहत नोटिस नहीं दिया गया कि अगर आपको किसी पे शक है तो आप उसे नोटिस सर्व करते हैं, वो पूछताछ के लिए आता है। अगर वो नहीं आता है तो गिरफ्तारी का मामला बनता है। यही तर्क राज कुंद्रा के वकील ने दिया है कि उन्हें नोटिस सर्व ही नहीं किया गया और उन्हें सीधा गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए ये अवैध है। हालांकि फिलहाल जो तमाम तरीके के सबूत सामने आए हैं और जिस तरह के हमने ईमेल आज दिखाए हैं अपने दर्शकों को और उससे पहले हमने व्हाट्सएप चैट्स दिखाई हैं, जिससे ये साफ तौर पर स्थापित होता है कि राज कुंद्रा इस काले कारोबार से जुड़े हुए हैं। भले ही वीडियोस लंदन से अपलोड हो रहे हो, लेकिन उन्हें यहाँ बनाए जाते थे। और सुचारिता, ऐसा ही होता है, कोई एक कानून बनता है तो उसे तोड़ने के बहुत सारे तमाम तरीके जो है वो होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 2 दिन बाद अब सुनवाई होगी, 2 दिन के बाद पता चलेगा कि राज कुंद्रा को क्या इस पर राहत मिलती है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ बरखा आपके साथ इस पूरे मामले में। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय पहले करा देती हूँ। मेरे साथ नूपुर मेहता, प्रियदर्शनी सिंह, गौरव गोयल, शोएब चौधरी, बरखत रेहान और राहुल ईश्वर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत बरखा आपसे कर रही हूं। सीधी बात है, ये पोर्न नहीं है, ये इरोटिका है, इस तरह की कई दलीलें दी गई हैं, लेकिन उन अश्लील फिल्मों को सही ठहराया जा सकता है क्या ये सब दलीलें देने के बाद? देखिए, यहाँ से शुरुआत करूंगी। अभी आपकी एंकर बता रही थी कि 41A का नोटिस नहीं सर्व हुआ, तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 41A का नोटिस नहीं सर्व हुआ होता है और फिर भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टार है इसलिए इस चीज को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। अब आपने पूछा इरोटिका हो या पॉर्न हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इरोटिका हो, पॉर्न हो, ये सब कुछ अवेलेबल है सोशल साइट पे। आप इंस्टाग्राम पे चल गए, यहाँ तक कि ट्विटर तक पे भी आप देख सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा अश्लील डला हुआ है और इतनी सारी वीडियोस हैं जो आपको किसी भी ऐप पे मिल सकती है, वो सब है। नहीं बरखा आप मेरी बात सुनिए। अगर पोर्न की इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है, आप कह रही हैं बहुत कुछ है, तो क्या इसका मतलब मैं ये कहूं नुपुर कि ये सब सही है? क्या मैं इसका मतलब ये मानूं कि जो वो कर रहे थे वो सही है? वो तो अभी तक नहीं मान रहे हैं। बार ये कहा जा रहा है कि इरोटिका है, ये पोर्न नहीं है, ये अश्लीलता नहीं है। इस सब पर मैं कह दूं कि सही है, मोहर लगा दूं सही होने की। बिल्कुल नहीं लगाई है। और सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, प्लीज बरखा जी मुझे बोल लेने दीजिए, ये मेरा समय है। हाँ, बरखा में आ रही सही नहीं है। और मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं है, हर गली कूचे में, हर नुक्कड़ में बॉम्बे के ये सब अश्लील चीजों का कार्यक्रम चलता है। और इसको पिछले 1-1.5 साल से तो कोरोना का नाम देकर, क्योंकि फिल्में नहीं बन रही हैं तो कोरोना का नाम देकर और इस तरह से अश्लील फिल्में चलाई जा रही है मड आइलैंड के वहां पे विलास में उनको बुक करके। पर ये अभी से नहीं, ये हमेशा से चलता था और बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल है। राज कुंद्रा, बरखा जी ने बोला क्योंकि वो स्टार है, तो मैं बता दूं राज कुंद्रा कोई स्टार नहीं है, वो एक स्टार से मैरिड है। और ये बहुत बड़ी कंपनी हो गई मैडम। बालाजी को देख लीजिए, एक उल्लू ऐप है और अभी ऐसे इतने बहुत सारे ऐप है जिनका ज्ञान हो सकता है हमको पता भी नहीं हो। और हर एक साइट पे, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर हो, हर जगह चल रहा है। मैं कहती हूँ जी अगर कुछ गलत नहीं हो रहा था, मैं आपको बता दूं कि लगातार इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि मुंबई पुलिस ने ईडी को एफआईआर की
की कॉपी सौंप दी है। मुंबई पुलिस ने ईडी को एफआईआर की कॉपी सौंपी है पोर्नोग्राफी मामले में, यानी कि अश्लीलता फैलाने के मामले में ईडी को सौंपी गई है एफआईआर की कॉपी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज मामले से जुड़े दस्तावेज जुटाएगी। यानी सोचिए, इस पूरे मामले में न सिर्फ पोर्नोग्राफी, न सिर्फ अश्लीलता, बस पैसे का किस तरह लेन देन हुआ उसे लेकर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी को सौंपी गई है एफआईआर की कॉपी। अभी तक ईडी ने केस रजिस्टर नहीं किया, लेकिन ईडी इस पूरे मामले में केस रजिस्टर कर सकती है, क्योंकि पैसा मुंबई से लंदन, लंदन से दिल्ली किस तरह से आया, इसे लेकर ईडी जांच करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी को सौंपी गई है एफआईआर की कॉपी, और मैं इसी पर सुजाता, ईडी को एफआईआर की कॉपी सौंप दी गई है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पैसे के लेन देन का रूट भी अब देखेगा। बिल्कुल सुचारिता, और सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ही दर्शकों को बताया था, कल शाम को ही हमने बता दिया था कि ये मामला ईडी अपने हाथ में ले सकती है, क्योंकि पैसों का लेन देन बड़े पैमाने पर हुआ है। और कोई भी अगर काला धन, कोई काला कारोबार किया जाता है तो उससे कमाया हुआ जो पैसा होता है वो भी काला होता है, और फिर उसे छुपा के ही इधर उधर भेजा जाता है। उसके तमाम इलीगल रूट होते हैं, और अभी उन्हीं की तफ्तीश करेगी ईडी। अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं की है, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक जो केस की कॉपी है, जो डिटेल्स हैं, वो ईडी को पुलिस ने सौंप दी है। तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। एक तरफ आईटी एक्ट है, दूसरी तरफ पैसों की गड़बड़ी का मामला, जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी जांच करेगी। और पहले ही जैसा कि हम अपने दर्शकों को, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि 7.5 करोड़ के करीब जो रकम थी वो पहले सीज की जा चुकी है, और राज कुंद्रा के 2 और अकाउंट है जिन्हें सीज किया जा चुका है। करोड़ों के लेन देन का पता चला है। 2 ऐसे और अकाउंट है 2 महिलाओं के नाम पर, जिसमें करोड़ों की रकम ट्रांसफर की गई है, और ये राज कुंद्रा के जो एक सहयोगी है अरविंद श्रीवास्तव, उसके घर के लोग हैं। सवाल ये है कि ये सारा पैसा उन लोगों को क्यों दिया गया। इसके अलावा एक मर्करी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ी हुई थी, जो इन्हीं की कंपनी है, राज कुंद्रा की ही कंपनी है, उसमें भी पैसा रूट किया गया था। ये तमाम चीजें जो हैं उसकी जांच अब ईडी करेगी, और मुश्किलें राज कुंद्रा की और बढ़ेंगी। जमानत फिलहाल उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। न्यायिक हिरासत में 14 दिन की है। गुरुवार को हाईकोर्ट पर नजर रहेगी। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें भी बेल के लिए अर्जी दाखिल की है राज कुंद्रा और रायान ने। लेकिन देखना होगा, क्योंकि पुलिस ने आज कोशिश की कि उसे कस्टडी मिले। पुलिस ने कुछ और जो बातें हैं वो कोर्ट के सामने रखी। हालांकि जो बार बार प्रदीप बख्शी का नाम जो सामने आ रहा है, प्रदीप बख्शी इसमें अहम कड़ी है। उसकी कस्टडी की भी बात आज पुलिस ने कोर्ट में कही थी। हालांकि वो लंदन में है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो भी एक अहम कड़ी है, क्योंकि अभी राज कुंद्रा ने पल्ला झाड़ लिया था कि उनका कोई लेना देना नहीं है। जो लंदन से जो काम हो रहा था वो इलीगल है, और वो प्रदीप बख्शी कर रहे थे। तो जो बात आप कह रही हैं, मैंने वो केनरिन का रूट भी बताया, अपने दर्शकों को समझाया कैसे पैसा कैसा, क्योंकि यहाँ दिल्ली से, क्या मुंबई से वियान कंपनी का टाई अप केनरिन से चाह, जो कि लंदन में है। लेकिन एक अहम किरदार इस पूरे मामले में गहना वशिष्ठ है। गहना वशिष्ठ कौन है? क्योंकि गहना वशिष्ठ को फरवरी के महीने में गिरफ्तार किया गया था। 5 महीने वो जेल में रही। गहना वशिष्ठ, इनका नाम सामने आ रहा है, असल नाम वंदना तिवारी। जल्दी जल्दी जरा आगे बढ़ाइए इसे। मॉडलिंग के बाद फिल्मों में आई गहना वशिष्ठ, और कहा यह जा रहा है कि फिल्म वेब सीरीज में काम किया, और जिन हॉटशॉट ऐप पे जो फिल्में अपलोड हो रही थी, उन फिल्मों को, उस एडल्ट कंटेंट को मॉनिटर करना, डायरेक्ट करना, कलाकारों को साथ लेना, उसकी जिम्मेदारी गहना वशिष्ठ पे थी। ऑल्ट बालाजी की एडल्ट सीरीज में इन्होंने काम किया गहना वशिष्ठ ने। गंदी बात सीजन 3 से वो चर्चाओं में आई। ये ऑल्ट बालाजी की सीरीज थी, और फरवरी में इनसे पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद गिरफ्तार हुई गहना वशिष्ठ। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जून में जेल में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आई, और इन्होंने बकायदा, गहना वशिष्ठ ने अपनी एक वीडियो रिलीज किया जिसमें कहा कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी नहीं करते हैं, वो इरोटिका बना रहे हैं, इरोटिका बना रहे हैं। बचाव कर रही थी राज कुंद्रा का। अब मैं गहना वशिष्ठ और राज कुंद्रा का कनेक्शन आपको समझाती हूं। राज कुंद्रा की हॉटशॉट ऐप से जुड़ी हुई हैं। राज कुंद्रा की हॉटशॉट ऐप से गहना वशिष्ठ जुड़ी रही। हॉटशॉट फिल्मों को डायरेक्ट करती थी। जो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिनमें एक्टर्स को बताया जाता था क्या सीन करने हैं, क्या स्क्रिप्ट है, वो सब कुछ गहना वशिष्ठ करती थी। इन फिल्मों में एक्टिंग भी करती थी, और राज कुंद्रा का बचाव वो कर रही हैं जेल से आने के बाद, 5 महीने जेल में रहने के बाद। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम पर गहना वशिष्ठ ने एक पोस्ट रिलीज की कल, और उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है वो एक बार आपको दिखाती हूं। उनका इशारा किस तरफ है, किसके बारे में बोल रही है गहना वशिष्ठ, वो भी समझिए। उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर गहना वशिष्ठ क्या कह रही हैं, जरा दिखाते हैं।
क्योंकि इन शब्दों में बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। वो कह रही है भगवान सबको देखता है और सबका हिसाब भी यही होता है। वो कह रही है आज मैं फंसी हूं, कल तुम फंसोगे। किसकी तरफ इशारा कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है गहना वशिष्ठ? वो कह रही है भगवान किसी को नहीं छोड़ते, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। ये गहना वशिष्ठ का कल का पोस्ट है। बड़ी बात यह है कि गहना वशिष्ठ इन शब्दों के जरिए किसकी तरफ इशारा कर रही है। अगर बड़ा बनने के लिए तुम दूसरों को बर्बाद करते हो तो भगवान किसी दिन कल कोई और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऐसे ही बर्बाद करेगा। यह पोस्ट गहना वशिष्ठ की है और गहना वशिष्ठ की ये पोस्ट मैं इसलिए दिखा रही हूं कि इसमें इसके जरिए सीधे सीधे वो किसकी तरफ इशारा कर रही है। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी हुई शिल्पा शेट्टी को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, यानी कि शिल्पा शेट्टी अभी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। ये बड़ी खबर है। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर चुकी है क्राइम ब्रांच, लेकिन अभी भी क्लीन चिट नहीं, यानी कि शिल्पा शेट्टी पर अभी भी संदेह है। क्या उन पर अभी भी सवालों के घेरे में है शिल्पा शेट्टी? ये बड़ी बात है। अलीशा हमारे साथ जुड़ रही है सीधे। अलीशा, शिल्पा शेट्टी को अभी भी क्लीन चिट नहीं, यानी कि उन पर अभी भी संदेह? बिल्कुल सुचरिता, क्योंकि देखा जा रहा है शिल्पा शेट्टी से जिस तरीके से स्टेटमेंट उनका बयान दर्ज किया गया था वो खास तौर पर उस जॉइंट अकाउंट को लेकर की गई थी जिसमें कहीं ना कहीं पर ट्रांजैक्शन जो है वो आउट ऑफ फॉरेन जो ट्रांजैक्शन है वो की गई थी। वो जॉइंट अकाउंट जहां पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का वो जॉइंट अकाउंट था, उसी को लेकर कन्फ्रंट किया गया था शिल्पा शेट्टी को। कहीं ना कहीं पर पुलिस की ओर से ये तो कहा गया था कि इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी एक आरोपी नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले पे उनको क्लीन चिट भी नहीं दिया गया है। अगर देखा जाए जो छापेमारी 23 तारीख को की गई थी, जहां राज कुंद्रा की कस्टडी मिलने के बाद उनको जो है खुद जुहू के घर पर लेकर गए थे, उस दौरान सर्चेस भी कंडक्ट किए गए थे। अगर उस रिमांड कॉपी में जहां पर आज कोर्ट के सामने क्राइम ब्रांच ने कई ऐसे खुलासे किए जिसमें यह तक बताया कि उसी सर्चेस के दौरान राज कुंद्रा का iMac जो डेस्कटॉप है वो सीज किया गया और उसी में अब आर्म्स प्राइम और साथ ही जो है हॉटशॉट को लेकर जो डेटा है वो रिकवर हुआ है। अब वही डेटा जो है फॉरेंसिक पे भेजा गया है, यानी कई ऐसे और खुलासे जो है इस मामले पे ज़रूर होंगे कि इसमें कितने लोग और इन्वॉल्व थे, कितनी ट्रांजैक्शन हुई थी। सुचरिता, सबसे अहम अगर देख रहे हैं इस समय क्राइम ब्रांच की पूरी नज़र जो है वो अब इसमें ट्रांजैक्शन को लेकर है, क्योंकि एक तरफ ईडी इसकी जाँच ज़रूर करेगी। ईडी ने जो है इस पूरे मामले का FIR जो है वो मुंबई पुलिस से ले चुकी है, साथ ही इसी केस से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स पर आप बता रही हैं अलीशा कि अभी तक शिल्पा शेट्टी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। मैं इसी पर आना चाहती हूँ। शोएब चौधरी के पास जा रही हूँ मैं। शोएब चौधरी, अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है शिल्पा शेट्टी को। इस पूरे मामले में, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि यही शुरुआती शिकायतें थी। अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं है। शोएब जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बीच में ब्रेक हो गई थी जी। जी शोएब जी, मैं ये कह रही हूं कि अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं है इस पूरे मामले में। जो आरोप लगे हैं, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन के हो, लड़कियों को ल्योर कर काम कराने के मामले हो, या फिर किस तरह से पैसे का लेन देन हो रहा था, उसको लेकर। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। किसी को क्लीन चिट देनी भी नहीं चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह नहीं हो जाए। लेकिन शिल्पा को अभी तक एक्यूज भी नहीं बनाया गया। एक्यूज सिर्फ उनके हस्बैंड है, उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी चल रही है। उनके एतराफ में जितने लोग होंगे, उनके बैंक अकाउंट्स हो, सब कुछ हो। ये बड़ी खुशी की बात है कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच पूरी तरह बड़ी गहन इसके साथ सब चीज़ों की समीक्षा कर रही है। और मुझसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात मुझे यह है कि आज सुचेता कुकरेती और रिपब्लिक चैनल को मुंबई पुलिस पे अचानक बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है, जो कि हमें पिछले 1 साल से था। तो इसके इंक्वायरी को पूरी हो लेने दीजिए और जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उन सबके उनके साथ जो भी हो रहा है वो सामने आ ही जाएगा। शोएब जी, बड़ी बात यह है कि जिन लड़कियों ने आरोप लगाए, मैं आपसे पूछ रही हूं शोएब चौधरी, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लड़कियां काम की तलाश में बॉलीवुड आई, बॉलीवुड आकर उन्होंने काम मांगा, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कहकर पोर्नोग्राफी में धकेला गया। शोएब चौधरी रिप्रेजेंट्स बॉलीवुड, लेकिन वो उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन सुचरिता एंड रिपब्लिक टीवी। शोएब चौधरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सेकंड गौरव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले मैं शोएब चौधरी से पूछ रही हूँ। शोएब जी, यू रिप्रेजेंट बॉलीवुड, मैं सही कह रही हूँ?
लेकिन यू डोंट रिप्रेजेंट द वॉइसेस ऑफ दोज वुमेन, दोज विमेन यू डोंट रिप्रेजेंट। वो नहीं है आप उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते। अरे वो क्योंकि वो बड़े चेहरे नहीं हैं। लोग खुद अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, मैं उनकी वॉइस कहां से बनूंगा भाई? तो आप आरोपियों की आवाज तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, आप आरोपियों की आवाज तो बहुत जल्दी बन जाते हैं शोएब जी। कोई भी बताइए ना मुझे, आरोपियों की आवाज बनने के लिए आपको यूं टाइम नहीं लगता है? उन लड़कियों की आवाज तो कभी नहीं उठाते आप। अपनी मर्जी से यहाँ पे काम कर रही है, उनके लिए किसी को झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपको किसका झंडा उठाना है? आपको सिर्फ उन लोगों का झंडा उठाना है जो कि जिनका नाम है, जिनके पास पैसा है। लेकिन जो लड़कियां सपने देखकर इस बॉलीवुड में आ रही हैं सालों साल, उन्हें ल्योर कर उनके साथ अश्लील फिल्में बनाई जाए, उनका कभी झंडा बरदार मत बनिएगा। मेरे मुंह से कहलवाने की कोशिश मत कीजिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। आई एम अगेंस्ट पोर्नोग्राफी, आई एम अगेंस्ट these sleazy films and everything। नहीं, मुझे आपत्ति इस बात पर है सर कि आप रिपब्लिक और सुचरिता को अटैक करने के लिए एकदम शुरू हो जाते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री को तो देख लीजिए पहले आप। मैं नुपुर आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आप ही बोलती रहेंगी या सुनने भी देंगी, बोलने भी देंगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जो लड़कियां अपनी मर्जी से काम कर रही हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए अगर अपनी मर्जी से काम कर रही है। जिन लोगों को फोर्सफुली काम कराया गया है उनकी एफआईआर पे ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्हीं की एफआईआर, उन्हीं की फोर्सफुली। मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक मिनट रुकिए। मैं नुपुर मैं क्यों पूछ रही हूँ ये? नुपुर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? नुपुर मेहता एक अकेली आवाज जरूर उठाएंगे, लेकिन शोएब क्यों नहीं आवाज उठाते उनकी? वो लड़कियां जिनके बारे में पुलिस कह रही है वी रिसीव्ड कंप्लेंट्स, हमें कंप्लेंट मिली जिसके बाद हमने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने सुओ मोटो नहीं करी शुरुआत इस कंप्लेंट की। सही है, तो सुओ मोटो नहीं की है शोएब जी। एक सेकंड नुपुर बोलिए, फिर मैं इसका मतलब बाकी सब अपनी अगर बाकी लोग सामने नहीं आए हैं तो इसका मतलब वो लोग अपनी मर्जी से उनको फिल्म में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। सुचरिता, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में फोर्सफुली कुछ नहीं होता है ना, अश्लील फिल्में बनती है, सारी लड़कियां अपनी मर्जी से कपड़े उतारती हैं और अपनी मर्जी से अश्लील फिल्मों में जाती हैं। जबरन अगर से कुछ होता है तो सिर्फ रेप होता है। ये एक फिल्म इंडस्ट्री है, ये रेप इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड में किसी का रेप या किसी से फोर्सफुली काम नहीं होता है। मैं कहती हूँ ये तो आप पोर्नोग्राफी की बात कर रही है ना, अगर अश्लील फिल्म की बात कर रही है, अगर कास्टिंग काउच की भी बात करी जाए वो भी लड़कियों के दम पर ही चलता है। अगर लड़की मना कर दे किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि सर मैं आपके साथ कास्टिंग काउच में शामिल नहीं होगी, तो मजाल है किसी आदमी की कि वो उसको नहीं एक मिनट मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रही हूँ। देखिए पोर्नोग्राफी और उसमें धकेला जाना। एक सेकंड प्रियदर्शनी मैं आपके पास आ रही हूँ, गौरव जी उसके बाद आऊंगी। एक मिनट राहुल आई एम कमिंग टू यू। राहुल मैं आपके पास आ रही हूँ, प्रियदर्शनी को लीजिए। प्रियदर्शनी मुझे ये बताइए, ये रियलिटी नहीं है क्या? महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है क्या? ये रियलिटी है कि नहीं है, मुझे पहले ये बताइए। और शोएब चौधरी जो बात कर रहे हैं, राहुल ईश्वर अग्री नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सब पाक साफ है। प्रियदर्शनी आपको आवाज आ रही है मेरी? उनको आवाज नहीं आ रही, उसको दुरुस्त कराइए प्लीज। प्रियदर्शनी बोलिए आप। रोटिका में डिफरेंस है। जी मेरे को आपकी आवाज बहुत ध्यान से आ रही है। हाँ। और मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे सारी की सारी जो भी है अबला नारी बनी हुई है, जिन भी औरतों की आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, जिसमें कि ये वशिष्ठ भी आती है जो कि वंदना तिवारी थी। मैं वंदना तिवारी को तब से जानती हूँ जब वो एक्चुअली में वंदना तिवारी थी, गहना वशिष्ठ नहीं थी। तो मैं आपको हकीकत बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ। ठीक है, मैं आपको एक मिनट प्रियदर्शनी मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। शर्लिन चोपड़ा का बयान दर्ज हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शर्लिन चोपड़ा का बयान दर्ज हो सकता है, बतौर गवाह वो दर्ज करा सकती है अपना बयान। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने शुरुआत में कहा कि मुझे एडल्ट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले यानी लाने वाले राज कुंद्रा हैं, शर्लिन चोपड़ा का बयान दर्ज हो सकता है और बतौर गवाह उनका बयान दर्ज हो सकता है। क्या ये पूरा टर्निंग पॉइंट होगा इस मामले का? शर्लिन चोपड़ा का बयान अगर दर्ज होता है, वो किसके खिलाफ गवाही दे रही है, किसके खिलाफ बयान दे रही है? क्योंकि शर्लिन बतौर गवाह अपना बयान दर्ज करा रही है इस पूरे मामले में। शर्लिन चोपड़ा का बयान राज कुंद्रा केस में पुलिस दर्ज कर सकती है, बतौर गवाह उनका बयान दर्ज होगा। सुजाता के पास जा रही हूं मैं, सुजाता मुंबई से जुड़ी हुई है। सुजाता, शर्लिन चोपड़ा का बयान दर्ज होगा बतौर गवाह।
जी बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता उनको बयान देने के लिए आज बुलाया गया था। हालांकि वो आज कोर्ट में नहीं आई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उन्हें यहाँ क्राइम ब्रांच के दफ्तर पे बुलाया गया कि आप जो सोशल मीडिया पे लिख रही हैं या जो तरह तरह के आप बयान दे रही हैं, अपनी बात आके पुलिस के सामने रखिए और केस में मदद कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा और इसलिए वो हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां से उन्हें 20 सितंबर तक के लिए उनकी किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्हें इस मामले में सुरक्षा मिल गई है। उसके बाद भी वो अभी जो लीगल ऑप्शन है वो तलाश रही है। हमारे पास जो जानकारी है कि वो अपने वकील से बातचीत कर रही हैं और उसके बाद वो तैयार होकर यहाँ आएंगे। आज उन्हें आना था, लेकिन शर्लिन चोपड़ा आज यहाँ नहीं आई हैं, पर उनको गवाह के तौर पर बुलाया गया है। हमारी जो बात हुई है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से, उनका यही कहना है कि वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रही हैं। वो बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें इस इंडस्ट्री में घसीटने वाले राज कुंद्रा ही है वो जो आरोप लगा रही हैं, तो वो आकर केस में मदद करे, बतौर गवाह हमारे साथ जुड़े, तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इससे पहले जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि जो व्यान इंडस्ट्री के जो बात आप सुजाता कह रही है, ज्यादा जानकारी अलीशा के पास है। एक बार अलीशा के पास जा रही हूँ। अलीशा, शर्लिन चोपड़ा बयान दर्ज कराएंगी, उनका इनपुट, उनका बयान बहुत अहम होगा इस केस में। देखिए बिल्कुल, शर्लिन चोपड़ा वो शख्स है जिन्होंने पहली बार महाराष्ट्र साइबर सेल की ओर से जब ये केस रजिस्टर की गई थी, जहां उस समय जो है शर्लिन चोपड़ा खुद जो है महाराष्ट्र साइबर सेल पर जाकर उन्होंने अपना बयान दर्ज किया था। और शर्लिन चोपड़ा का जिस तरीके से क्लेम है, ये कहना कि वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले आर्म्स प्राइम और राज कुंद्रा को लेकर खुलासे जो है वो साइबर क्राइम के सामने किए गए थे। तो इस दौरान जहाँ पर देख रहे हैं कि अब शर्लिन चोपड़ा का भी बयान दर्ज किया जाएगा। हालांकि शर्लिन चोपड़ा इस बात का इंतजार कर रही है कि जब वो कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल करेगी और जब उसके एंटिसिपेटरी बेल को लेकर जब एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद ही वो क्राइम डिपार्टमेंट के सामने आकर, प्रॉपर्टी सेल क्राइम डिपार्टमेंट के सामने अपने आकर बयान दर्ज करेगी। हालांकि जरूर जहां तक देखा जा रहा है, पूनम पांडे और जो दूसरे जो अन्य फिर चाहे सागरिका सोना सुमन जो कि लगातार स्टेटमेंट तो देते जा रहे थे, लेकिन वो इस केस को लेकर रिलेटेड नहीं है। यानी इस केस से सिर्फ शर्लिन चोपड़ा रिलेटेड है, क्योंकि शर्लिन चोपड़ा ने आर्म्स प्राइम को लेकर कई खुलासे किए गए थे। जिसके बाद और मीडिया में स्टेटमेंट आने के बाद मैं एक बार प्रियदर्शनी के पास जा रही हूँ, उसके बाद राहुल ईश्वर आपके पास आ रही हूँ। राहुल, आप अग्री नहीं करते हैं इस बात से कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन है या फिर पॉर्न इंडस्ट्री में कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? शर्लिन चोपड़ा का बयान अब दर्ज होगा। शर्लिन चोपड़ा कौन है जिन्होंने कहा कि मुझे एडल्ट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले राज कुंद्रा हैं? राहुल ईश्वर, उसके बाद प्रियदर्शनी। मैडम, सिर्फ एक बात हमें याद रखना चाहिए, पॉर्न और इरोटिका में डिफरेंस है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल लेवल में डिफरेंशिएशन है। सेकंड, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है जब कंसर्न हो, ये सब 18 उम्र के ऊपर है। सो आफ्टर 18 वो जब कंसर्न दे रहे हो तो हम एक केस है एक्सप्लॉयटेशन या एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये कोर्ट ये लीगल स्क्रूटनी में नहीं रहेगा, ये केस कोई भी। सर, आप ये पॉर्न और इरोटिका जैसे शब्द जो हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर लोगों को, हिंदुस्तान में आप लोगों को ये समझा रहे हैं कि दिस इज आर्ट? आप नग्नता दिखाएं और बोले दिस इज आर्ट? इरोटिका था हमारे हिंदुस्तान में, कामसूत्र था हमारे हिंदुस्तान में, कामसूत्र और सभी एरोटिक ट्रेजर। नहीं तो सर क्या तो सर मैं क्या उनको करिकुलम का हिस्सा बना दूं? और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उनको लोगों को दिखाऊं? उसमें मैं आप उसको डिफेंड करेंगे इस तरह से, तो मुझे बताइए कि क्या मैं उसको सही ठहराऊं, बोलूं कि हाँ अगर इसको आप पर्दे पर दिखाएंगे तो ये सही है? राहुल ईश्वर, प्रियदर्शनी, ये पर्दे पर इरोटिका ओके है, इरोटिक कंटेंट। अच्छा, इरोटिका ओके, और ये जो बना रहे थे ये इरोटिका था। जी प्रियदर्शनी बताइए। हम उसी देश में रहते हैं। जी मैं बता रही हूँ, हम उसी देश में रहते हैं जहाँ पे सनी लियोनी को नवरात्रों में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बात किसी को नहीं लगती है। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पोर्नोग्राफी के खिलाफ हूं, एकदम सख्त खिलाफ हूं, लेकिन आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते हैं। एक तरफ आप सनी लियोनी जो कि एक फुल फ्लेश पॉर्न स्टार हैं, उन्हें हिंदुस्तान ने स्वीकार किया, और उसके बाद आप नवरात्रों में जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी पूजा है, आप वहां पे उन्हें चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। बताइए कितना बड़ा मजाक हो रहा है। और उसके बाद जब हम पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पोर्नोग्राफी सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है। जब आप छोटे कस्बों में जाएंगे, सी ग्रेड डी ग्रेड कस्बों में जब जाएंगे, तो वहां पे ये जो पिक्चरें बनती है, शीला की जवानी और अंधेरी रात, ये कौन कौन सी पिक्चरें बन रही है, इस पे क्यों नहीं कोई रोक देखने वाला है? इसमें किसी का रोक नहीं है, इसमें किसी का कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक आदमी को टारगेट किया गया है। क्यों नहीं? ऐसे कितने
प्रियदर्शनी, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन फिल्मों में जो काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है राहुल, उनको अपनी मर्जी से काम कर रही है वो लड़कियां? ऊपर उसका कंसर्न है, ये हिंदुस्तान एक लॉ लीगली वेरीफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का लैंड है। गौरव के ऊपर उसका कंसर्न है, सब कंसेंट से काम कर रही हैं, तो वो लड़कियां कौन है जो शिकायत लेकर गई हैं? सब कंसेंट से काम कर रहे हैं गौरव, तो वो लड़कियां कौन है जिन्होंने शिकायत की? उन्होंने पैसे को लेकर शिकायत नहीं की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे काम करा लिया, मुझे पैसे नहीं दिए गए, उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़े फिल्म का ऑफर देकर ये नग्नता कराई गई। गौरव, गौरव आपको आवाज आ रही है मेरी? पीसीआर आधे लोगों को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेक करिए। आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो आर्ग्यूमेंट्स कई लोगों ने दिया है, एब्सोल्युटली रबिश एंड द स्टुपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोर्नोग्राफी एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इरोटिका। If you feel that there is a difference between the pornography or the erotica, आप अपने घर में दिखाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप अगर जो ये लोग कहते हैं कि जो पोर्नोग्राफी और इरोटिका में अंतर है इसलिए ये सब ठीक हो रहा है, बहुत वैलिड सवाल पूछा है राहुल। घर में दिखाएंगे आप इरोटिका, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी नहीं है, तो घर में दिखा लीजिए। देखते रहे, इरोटिका नहीं देखा नहीं, बहुत वैलिड सवाल है। बिल्कुल रबिश, बिल्कुल स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि अपनी कंसेंट से ये बच्चे आते हैं और ये गलत कार्य करते हैं, जब इंडिया के अंदर पोर्नोग्राफी बैन है तो कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है। जब पोर्नोग्राफी इज बैन्ड इन इंडिया तो कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की वाहियात आर्ग्यूमेंट देखे ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ये लोग उनका समर्थन करते हैं, ये लोग उनके साथ हैं। मुझे नहीं लगता, दो तरह का बॉलीवुड है, एक अच्छा बॉलीवुड है और एक कुछ ऐसे लोग हैं ये जो बॉलीवुड को खराब करने का काम करते हैं। ये राहुल ईश्वर जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर ये पोर्नोग्राफी और इरोटिका को आप परोसना चाहते हैं, आप अपने घर में करें। इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इसको खराब करने का आपका कोई हक नहीं है। जो गलत कार्य है वो गलत कार्य है। आप बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं। उन्होंने बहुत वैलिड सवाल पूछा है, मुझे लगता है वो सवाल आप सबको करना चाहिए जो ये कहना चाहते हैं कि ये इरोटिका है, ये पोर्नोग्राफी नहीं है। क्या इस इरोटिका को आप अपने घर में दिखाएंगे और सबके सामने आराम से दिखाएंगे? बहुत वैलिड सवाल पूछा है और मुझे लगता है ये हर किसी को पूछना चाहिए जो डिफेंस पेश कर रहा है ये कहकर कि ये इरोटिका है, ये आर्ट है, ये कला है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।